जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। हज़ारों किलोमीटर की मुसाफत है, लोगों ने आना जाना है, तालीम हासिल करनी है, हस्पताल बनने हैं, सड़कें बननी हैं, तो उसके लिए वसाइल चाहिए। तो ये एक यकीन उस हवाले से एक जेन्युइन चैलेंज है। मसाइल को हल करने का तरीका क्या है? बाहमी मशावरत और जो वसाइल मौजूद हैं उनकी मुनसफ़ाना बुनियाद पर उनकी तकसीम, ताकि सभी सूबे उससे मुस्तफ़ीद हों। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के मसाइल का हल डायलॉग में है। आज भी डायलॉग के लिए बैठ जाएं तो आसानियां पैदा होंगी। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, जायज़ शिकायत को एक नहीं 1000 बार सुनकर हल करने के लिए तैयार हैं। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब वतन बंदूक नहीं उठा सकता। अगर मसाइल और चैलेंजेस हैं तो उन्हें बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। जब मार के हक हुआ तो पूरी कौम यकजान थी। जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। घुस बैठिए दुश्मन ममालिक से मसाइल हासिल कर रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। ये भी कहा मैंने और फील्ड मार्शल ने N25 जैसी खूनी सड़क को आम की सड़क में तब्दील करने का फैसला किया। फील्ड मार्शल से मशवरा करके पेट्रोल की कीमतों का फ़ायदा इस सड़क के लिए मुख्तस किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नशिस्त में शुरका के सवालात के जवाब भी दिए। बलूचिस्तान की तकदीर बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान दुश्मन अनासिर के गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के गैर मुतज़लज़ल रद्द-ए-अमल से दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बनाएंगे। शुरका का रियासत और मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का इज़हार। मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के बलूचिस्तान KP में मुश्तरका ऑपरेशंस। 49 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 37 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने KP में ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्दों को हलाक किया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बानी की हस्पताल मुंतकली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर। ज़रा के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके मुतफर्रिक नजरसानी दरखास्त दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, बानी PTI को हस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सुकम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। नजरसानी दरखास्त के मुताबिक वहाँ किसी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर करके 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। बानी PTI का अस्पताल में तिब्बी मुआयना वापस अडयाला जेल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारट ने एक बयान में कहा, तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। PTI के कारकुनों की जानिब से पैदा की गई सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के मुताबिक बानी PTI सेहतमंद पाए गए। उनको पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं, अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। बानी की बहन अज़मा खान तमाम तिब्बी मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तिब्बी अमल मुकम्मल होने पर 21 अगस्त की सुबह 5 बजे अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। वो कौन हैं जो बानी PTI को दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए? तवक्को नहीं थी बानी PTI को किसी और हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी को अस्पताल मुंतकिल करना और वहाँ रखना अदालती फैसले के तहत लाजिम था। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भाम था तो नजरसानी हो सकती थी। चेयरमैन पीटीआई ने असम्बलियों से इस्तीफे की धमकी दे दी। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर ने कहा, कुछ कुव्वतें नहीं चाहती हम पार्लियामेंट में रहें, शायद चंद दिन बाद हम असम्बली का हिस्सा ना रहें, हम कुछ दिनों में फैसला करेंगे। हल्फन कहता हूँ बानी पीटीआई को कोई मसला नहीं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कौमी असम्बली इजलास में कहा, बानी पीटीआई की आंख का मसला ठीक हो चुका, ब्लड प्रेशर के लिए दवाई दी जा रही है, मामला सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत की सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है, तमाम ज़रूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके, सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा ना बनाया जाए। सेनेटर नासिर भट्ट ने बानी पीटीआई को साजिशी करार दे दिया, कहा वो अस्पताल किसी और चक्कर में गए, बानी को डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो ठीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेनॉन अमल दरामद हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बानी की सेहत और अस्पताल मुंतकिली के हवाले से गुफ्तगू। अरकान का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर बरहमी का इजहार। इजलास में पीटीआई आइंदा का लाहे अमल भी तैयार करेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों के नए अलायंस का अहम मुशावरती इजलास आज रात को होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत उनकी रिहाइशगाह पर होगा। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। अमरीका का मकसद ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना है। उम्मीद है चीन समेत तमाम ममालिक आबन हुमस को दोबारा खोलता हुआ देखना चाहते हैं। उधर ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 2.4% महंगा, कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। WTI $2.33 बढ़कर $88.16 फी बैरल का हो गया। सदर ट्रंप के बाद अमरीकी नायब सदर की भी ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग की वार्निंग। जेडी वेंस ने कहा, हमारे पास सबसे मौसर जरिया ईरान पर इक़्तिसादी दबाव डालना है। हम ऐसा करेंगे तो ईरान भी इक़्तिसादी दबाव डालने की कोशिश करेगा, लेकिन ईरान को हमसे कहीं ज़्यादा दबाव का सामना है। अमरीका अपनी हिकमत अमली जारी रखेगा। ईरान को गैर मुनसिफाना पाबंदियों पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा, ईरानी मुसल्लह अफवाज खतरात का फैसला कुन, ताकतवर, मौसर और तबाहकुन जवाब देंगे। हालिया वर्षों में ईरान ने जो कुछ हासिल किया वो सिर्फ फौजी साजो सामान की तैयारी तक महदूद नहीं। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन मशरक़ के वस्ता पहुँच गया, पोजीशन संभाल ली। ईरान जंग के मौके पर तैनात जहाज इब्राहिम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। जहाज पर खाने पीने की अशिया में कमी की शिकायत सामने आई थीं। सदर ट्रंप और वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने खबरों की तरदीद की। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खामियों का एतराफ़ किया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के इक़दाम तेज़। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के मुशावरती इजलास के बाद इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब को इलेक्शन मटीरियल खरीदने की इजाज़त दे दी। सूबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब जल्द टेंडर जारी करेंगे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान कराने पर रजामंदी जाहिर की थी।
शामी वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा GSQ आमद असद हसन अल-शबानी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5वें रोज भी बारिश। नाला लेक के बहाव में इजाफा, प्री अलर्ट जारी। नाला लेक में कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 8 फुट पर आ गई। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हरीपुर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी, स्कूल की दीवार गिर गई। गाजी के इलाके में नाले के ऊपर बनने वाली सड़क रैले में बह गई। पंजाब में मानसून बारिशों के 7वें स्पेल का अलर्ट जारी। 21 अगस्त शाम PDM में पंजाब ने सुबह भर में मानसून बारिशों के 7वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। आज से 23 अगस्त तक बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिशों की पेशगोई। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का छठा रोज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर ने कहा, हमारा धरना 25 करोड़ अवाम की आवाज़ है। कराची शहर में लाकानूनियत का राज है। जमात इस्लामी के साथ दोस्ती की कोशिश कर रहा हूँ। जमात इस्लामी के एहतजाज पर एतराज़ नहीं, सड़कों को ब्लॉक करना गैर मुनासिब है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी को एहतजाज के लिए KMC गार्डन की पेशकश कर दी। कहा, बारांदरी और पोलो ग्राउंड में भी एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 26 अगस्त को आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर वज़ीर आला का पंजाब भर में ईद मिलादुन्नबी भरपूर अंदाज से मनाने का हुक्म। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी हिदायत जारी। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ इन्फोर्समेंट मुहिम का फैसला। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों में आग बुझाने वाले आलात लाजमी करार। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की बगैर दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को फौरी तहवील में लेने की हिदायत। कहा, तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों के डिजिटाइज्ड रूट परमिट्स की तस्दीक होगी। आलमी दबाव भी इसराइली हुकूमत को ना रोक सका। इसराइल ने आबादकारी के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मंसूबे का मकसद मशरक़ी बैतुल मक़दस से मगरबी किनारे तक यहूदी बस्तियों का ब्लॉक कायम करना है। मंसूबा मुकम्मल होने की सूरत में मगरबी किनारा शुमारी और जनूबी हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इसराइली इक़दाम की मज़म्मत की, गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। मिस्र, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और कनाडा ने मंसूबे को नाकाबिल कबूल करार दिया। इस्लामी तावीन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की भी मज़म्मत। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, मकबूजा इलाकों में इसराइली आबादकारियाँ बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। न्यूयॉर्क में शदीद बारिश, सैलाब की वार्निंग जारी। रेलवे स्टेशन की छत से पानी टपकने लगा। हुकाम की शहरियों को मुमकिन सैलाब के पेश नज़र एहतियात बरतने की हिदायत।